आखिरकार आलम इस चीज के लिए मान ही गया कि वो परिचय का रिश्ता देखने जाएगा। पहले तो वो काफी ज्यादा आकड़ दिखा रहा था और कह रहा था नहीं भाई, आप लोग हाँ भी अपनी मर्जी के साथ कर दीजिए, मैं किसी के साथ कुछ नहीं बोलने वाला और ना ही कुछ कहने वाला हूँ। लेकिन जी मामला थम चुका है, काफी बेहतरीन हो चुकी है हर चीज, क्योंकि अब जाकर उसको अंदाजा हो गया है कि उसका वहां पे जाना कितना जरूरी है। उसकी माँ उसको समझाती है, लेकिन जी जैसे ही आप देखेंगे कि उनके एंट्री दी जाती है तो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है आलिम और इश्क करता है अपनी बेटी के नसीब पे। और कहता है क्या वाक़ई में ये सच है जो मैं देख रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ मेरी आँखों का धोखा हो? लेकिन जी आप देखेंगे उसकी माँ कहती है चुटकी काट के कि फ़िक्र मत करो, ये आँखों का धोखा नहीं है, बल्कि यही हकीकत है। जी नाज़रीन, अब वो इस हकीकत को एक्सेप्ट करे तो ही बेहतर है। खैर जी अंदर आ जाते हैं ये लोग और आकर देखते हैं कि ये महलनुमा घर मेरी बेटी के नसीब में कैसे हो सकता है। बहुत खुश होता है जी सारा मामला देख के, कहता है मुझे बारी पसंद आ चुका है, मेरी सोच से बढ़ के ये रिश्ता है और मैं इस चीज़ के लिए राजी बाजी हूँ। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा दादी भी खुश हो जाती है कि भाई बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही बात आगे बढ़ती है तो बात बिल्कुल फाइनल पक्की एंड पे आके रुक जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर मिनाल को इस चीज़ का डर और खौफ खाए जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो सोती है वो घर जाएगी तो रहील का बना हुआ मुंह देखेगी और देख देख के परेशान होगी, क्योंकि रहील के घर में अनाया ने ऐसा वावेला मचा रखा है और वो कहती है कि ये हमारे घर में इतने सुकून से रह रही है तो मुझे इसने बारी की ज़िंदगी में नहीं रहने दिया। अगर ये लड़की चाहती एक दफ़ा भी बारी को कहती कि मैं इस घर में तभी रह सकती हूँ जब तुम नाया से रिश्ता करोगे, तो कैसे नहीं वो मानता। ये सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से ही हुआ है। आप देखेंगे कि उसको राहिल कहता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, वो तुम्हारे लायक था भी नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी उससे हो भी जाती तो तुम कभी भी खुश ना रह पाती। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे तो ऐसी खुश हो चुकी है कि उसके सारे गम जो हैं वो साइड पे हो गए हैं और खुशी उसकी एक तरफ हो गई है। और अब जाकर उसको समझ आ गई है कि वाक़ई में खुशी ये होती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी मामलात सँभले नहीं हैं। ये रिश्ता हो भी जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें इसके आगे पड़ी हुई हैं, क्योंकि नाया उसको कभी चैन सुकून की ज़िंदगी नहीं लेने देगी। वो मिनाल का इतना बुरा हश्र करेगी कि सब ख़त्म हो जाएगा। ख़ैर सब घर वाले घर आ जाते हैं, उसका बाप आकर परिचय के सर पे हाथ फेरता है और कहता है कि बारी बहुत अच्छा और नेक और काबिल लड़का है। मेरी तो हैरत गुम हो गई उनका घर देख के कि आखिर कैसे ऐसे तुम्हारे नसीब खुल सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि सारा मामला बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। उसकी माँ बड़ी खुश होती है और कहती है कि भई हम सब वहाँ से बहुत मुतमिन लौटे हैं, लेकिन यहाँ पे रुमैसा को जो पागलपन का ड्रामा रचाना आता है वो कर रही है। और कहती है कि मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है, यानी कि ये रिश्ता ऐसे ही नहीं हो गया, ये पहले ही कोई चक्कर चल रहा था जिसकी वजह से आपको भी बताया गया है और कैसी गेम घुमा फिरा कर लाई गई है और सारा सिस्टम आपको ऐसे बताया गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल आलम अभी तो ये बात नहीं मान रहा, लेकिन बहुत जल्द उसको इस चीज़ का यकीन हो जाएगा कि वाक़ई में कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मतलब ये है कि ये सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी माँ है और वो कहेगा कि ज़ुबैदा मुझसे कुछ भी मत छुपाना, जो कुछ भी है मुझे सामने ही बता दो, ऐसा ना हो कि कल कला ये सारी बातें खुल के सामने आए तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय नदामत के। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ और बस मैं यही चाहता हूँ कि बस अब तुम लोग भी अपने आप को ठीक कर लो तो इसी में ही बेहतरी है, क्योंकि ये सब कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे सच-सच बता दो कि आखिर असल वजह है क्या? आखिरकार आलम इस चीज के लिए मान ही गया कि वो परिचय का रिश्ता देखने जाएगा। पहले तो वो काफी ज्यादा आकड़ दिखा रहा था और कह रहा था नहीं भाई, आप लोग हाँ भी अपनी मर्जी के साथ कर दीजिए, मैं किसी के साथ कुछ नहीं बोलने वाला और ना ही कुछ कहने वाला हूँ। लेकिन जी मामला थम चुका है, काफी बेहतरीन हो चुकी है हर चीज, क्योंकि अब जाकर उसको अंदाजा हो गया है कि उसका वहां पे जाना कितना जरूरी है। उसकी माँ उसको समझाती है, लेकिन जी जैसे ही आप देखेंगे कि उनकी एंट्री दी जाती है तो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है आलिम और इश्क करता है अपनी बेटी के नसीब पे। और कहता है क्या वाक़ई में ये सच है जो
मैं देख रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ मेरी आँखों का धोखा हो। लेकिन जी आप देखेंगे उसकी माँ कहती है चुटकी काट के कि फ़िक्र मत करो, ये आँखों का धोखा नहीं है, बल्कि यही हकीकत है। जी नाज़रीन, अब वो इस हकीकत को एक्सेप्ट करे तो ही बेहतर है। खैर जी, अंदर आ जाते हैं ये लोग और आकर देखते हैं कि ये महलनुमा घर मेरी बेटी के नसीब में कैसे हो सकता है। बहुत खुश होता है जी, सारा मामला देख के कहता है मुझे बारी पसंद आ चुका है। मेरी सोच से बढ़ के ये रिश्ता है और मैं इस चीज़ के लिए राज़ी-बाज़ी हूँ। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा दादी भी खुश हो जाती है कि भई बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही बात आगे बढ़ती है तो बात बिल्कुल फाइनल पक्की एंड पे आके रुक जाती है। यानी कि ख़त्म हो जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर मृणाल को इस चीज़ का डर और खौफ खाए जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो सोती है वो घर जाएगी तो रहील का बना हुआ मुंह देखेगी और देख देख के परेशान होगी, क्योंकि रहील के घर में अनाया ने ऐसा वावेला मचा रखा है और वो कहती है कि ये हमारे घर में इतने सुकून से रह रही है तो मुझे इसने बारी की ज़िंदगी में नहीं रहने दिया। अगर ये लड़की चाहती एक दफ़ा भी बारी को कहती कि मैं इस घर में तभी रह सकती हूँ जब तुम नाया से रिश्ता करोगे, तो कैसे नहीं वो मानता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की की वजह से ही हुआ है। आप देखेंगे कि उसको राहिल कहता है कि चलो जो हुआ सो हुआ। वो तुम्हारे लायक था भी नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी उससे हो भी जाती तो तुम कभी भी खुश ना रह पाती। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे तो ऐसी खुश हो चुकी है कि उसके सारे गम जो हैं वो साइड पे हो गए हैं और खुशी उसकी एक तरफ हो गई है। और अब जाकर उसको समझ आ गई है कि वाक़ई में खुशी ये होती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी मामलात सँभले नहीं हैं। ये रिश्ता हो भी जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें इसके आगे पड़ी हुई हैं, क्योंकि नाया उसको कभी चैन सुकून की ज़िंदगी नहीं लेने देगी। वो मिनाल का इतना बुरा हश्र करेगी कि सब ख़त्म हो जाएगा। ख़ैर सब घर वाले घर आ जाते हैं, उसका बाप आकर परिचय के सर पे हाथ फेरता है और कहता है कि बारी बहुत अच्छा और नेक और काबिल लड़का है। मेरी तो हैरत गुम हो गई उनका घर देख के कि आखिर कैसे ऐसे तुम्हारे नसीब खुल सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि सारा मामला बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। उसकी माँ बड़ी खुश होती है और कहती है कि भई हम सब वहाँ से बहुत मुतमिन लौटे हैं। लेकिन यहाँ पे रुमैसा को जो पागलपन का ड्रामा रचाना आता है वो कर रही है और कहती है कि मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। यानी कि ये रिश्ता ऐसे ही नहीं हो गया, ये पहले ही कोई चक्कर चल रहा था जिसकी वजह से आपको भी बताया गया है और कैसी गेम घुमा-फिरा कर लाई गई है और सारा सिस्टम आपको ऐसे बताया गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल आलम अभी तो ये बात नहीं मान रहा, लेकिन बहुत जल्द उसको इस चीज़ का यकीन हो जाएगा कि वाक़ई में कोई न कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मतलब ये है कि ये सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी माँ है और वो कहेगा कि ज़ुबैदा मुझसे कुछ भी मत छुपाना, जो कुछ भी है मुझे सामने ही बता दो, ऐसा ना हो कि कल कला ये सारी बातें खुल के सामने आए तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय नदामत के। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ और बस मैं यही चाहता हूँ कि बस अब तुम लोग भी अपने आप को ठीक कर लो तो इसी में ही बेहतरी है, क्योंकि ये सब कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे सच-सच बता दो कि आखिर असल वजह है